नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अगले साल भी वही तिरंगा लहराएंगे। 2024 में चुनाव जीतकर मोदी ही आएंगे। इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक ऐसी रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री को अगस्त के पहले हफ्ते में मिल चुकी थी। मोदी को चुनाव जिताता कौन है? मोदी को सबसे पॉपुलर लीडर बनाता कौन है? अगस्त में दो ऐसी रिसर्च आई जिनसे अफसरों ने नहीं जिसे बनाया, जिसे एक्सपर्ट्स ने तैयार किया और प्रधानमंत्री ने बहुत गौर से पढ़ा। और फिर मोदी ने टिप्पणी की, मोदी राज में किसकी आमदनी बहुत बढ़ी और इससे मोदी का वोट कितना बढ़ने वाला है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स रिटर्न देखकर क्यों रिलैक्स हो गए? क्या टैक्स रिटर्न से ही मोदी के लिए 2024 कंफर्म हो गया? हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। इस साल 31 जुलाई तक 6 करोड़ 77 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा। इनमें से करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने सरकार के पास कुछ न कुछ टैक्स जमा किया। इससे नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार कैसे कंफर्म हो गई? टैक्स रिटर्न नंबर के पीछे की पॉलिटिकल स्टोरी क्या है? मोदी ने इसमें क्या देखा, यह हम आगे बताने वाले हैं। देश में आमतौर पर 3 तरह के सर्वे होते हैं। एक होता है सैंपल सर्वे, दूसरा होता है प्री पोल सर्वे, तीसरा होता है पोस्ट पोल सर्वे। प्री पोल सर्वे में एजेंसियां जनता के बीच जाती हैं, कई तरह के सवाल पूछती हैं और उनके जवाब के आधार पर सीटों का आकलन करती हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतेगी। प्री पोल सर्वे के आंकड़े आपके सामने हैं। अब तक जितने भी सर्वे हुए उनसे पता चलता है कि 24 के चुनाव में मोदी को 311 से 318 तक सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी का अलायंस बहुमत से 100 सीटें पीछे रह जाएगा। दूसरा सर्वे होता है जो पार्टियां कराती हैं। पार्टियां खुद सर्वे नहीं करती, इसके लिए वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स की सर्विस लेती हैं। इन दिनों हर पार्टी ने कैंपेन मैनेजर्स हायर किए हैं। ये कैंपेन मैनेजर्स जनता के बीच जाते हैं, फीडबैक लेते हैं और क्लाइंट पार्टियों को देश का सियासी माहौल बताते हैं। बीजेपी का सर्वे बताता है कि 24 में मोदी कंफर्म है। विपक्षी पार्टियों के कैंपेन मैनेजर्स भी यही बता रहे हैं कि 24 में मोदी ही आ रहे हैं। तीसरा एक और सर्वे हुआ है। यह सर्वे है मिडिल क्लास का। हिंदुस्तान में इस वक्त आबादी का 31% मिडिल क्लास है। आबादी के हिसाब से बताएं तो करीब 44 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में आते हैं। यह मध्यम वर्ग ही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। मोदी के लिए 10% से 15% वोट का टॉप अप मिडिल क्लास से ही आता है। अगर यह मिडिल क्लास हट गया तो बीजेपी के लिए 2009 और 2004 वाला रिजल्ट हो सकता है। देश में 3 तरह की पॉलिटिक्स चलती है। एक है लेफ्ट अलाइंड पॉलिटिक्स, जिस पर राहुल गांधी और उनके सहयोगी चल रहे हैं। दूसरा है राइट अलाइंड पॉलिटिक्स, जिस पर अटल और आडवाणी चला करते थे। तीसरा है मध्यम मार्ग, जिस पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। वाम मार्ग पर चलने में मैक्सिमम 140 से 160 सीटें मिल सकती हैं। एक्सट्रीम राइट अलाइंड होने पर मैक्सिमम 180 से 200 सीटें मिल सकती हैं। तीसरे मार्ग पर चलने से 300 प्लस सीटें मिल सकती हैं। यह तीसरा मार्ग है क्या? यह है नरेंद्र मोदी का मध्यम मार्ग। 2024 के लिए मोदी ने जो रास्ता चुना है, उसी रास्ते पर 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इन दिनों हर कोई गारंटी देने में लगा है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक गारंटी ही रट रहे हैं। सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी। दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली में। पंजाब में अभी मान साहब ने बताया 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं पिछले 1.5 साल में।
मंशा है नौकरी देने की, तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। एक गारंटी नरेंद्र मोदी की भी है। मोदी की गारंटी है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आज अगर 10,000 रुपए महीना कमाते हैं तो कल 25,000 रुपए महीना कमाएंगे। आज अगर 40,000 कमाते हैं तो कल 75,000 कमाएंगे। आज अगर 1 लाख कमाते हैं तो कल 2 लाख कमाएंगे। विरोधी कहते हैं कि मोदी सपने बेचते हैं। प्रधानमंत्री सपनों के सौदागर हैं। हम आपको एसबीआई की ऑथेंटिक डेटा बताते हैं, जिसे खुद नरेंद्र मोदी ने भी शेयर किया है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में मिडिल क्लास की इनकम 3 गुना बढ़ गई है। 2013 में जिस मिडिल क्लास की औसत सालाना कमाई 4,40,000 थी, 2023 में उनकी सालाना औसत कमाई 13 लाख रुपए हो गई। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल देकर के आगे चलना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सियासत अब 40 साल पहले वाली सियासत नहीं रही। ट्रैक्टर चलाने और बाइक घुमाने से वोट नहीं मिलते। वोट हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है। मोदी राज में मिडिल क्लास की आमदनी बढ़ी है, मगर महंगाई और बेरोजगारी ये मिडिल क्लास की 2 बड़ी चिंताएं हैं। मिडिल क्लास के वोट उनको ही मिलेंगे जो इन 2 समस्याओं को एड्रेस करेंगे। 24 का एक ऐसा कैलकुलेशन जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को मालूम है। 24 का वो अंकगणित जिसे मोदी ने 9.5 साल में तैयार किया है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का हिसाब किताब जो मोदी के अलावा और कोई नहीं जानता। मोदी से दुश्मनी रखने वाली 26 पार्टियों को बाकी सारा कैलकुलेशन पता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, समाज, भाषा, यह सारा कैलकुलेशन ओपन है। हर पार्टी के पास इसका डेटा है, लेकिन एक कैलकुलेशन है जो सिर्फ मोदी जानते हैं। 13.5 करोड़ न्यू मिडिल क्लास, 30 करोड़ ओल्ड मिडिल क्लास और 49.5 करोड़ महिला वोटर। क्या मोदी को 11वीं बार लाल किले तक पहुंचाने का रास्ता यही तैयार करेंगे? क्या महंगाई के चक्रव्यूह को भेदने वाला तीर मोदी ने तैयार कर लिया है? कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी राज में गरीब खत्म होता जा रहा है और अमीर आबाद होता जा रहा है। महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस गरीब और मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है। लक्ष्य साफ है, अगर मिडिल क्लास का वोट हिल गया, अगर महिला वोट खिसक गया तो 24 में मोदी सरकार हिल जाएगी, क्योंकि 14 में मिडिल क्लास ही मोदी को लेकर आया और 19 में महिला वोटर ने मोदी को मजबूत किया। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं, महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। सवाल है कि इससे निपटने के लिए मोदी का कैलकुलेशन क्या है? प्रधानमंत्री ने एक डेटा शेयर किया है। लिंक्डइन पर मोदी ने एक आर्टिकल लिखा, हम आपको सीनियर जर्नलिस्ट
और रिसर्चर से मिलवाते हैं जिनकी रिसर्च को प्रधानमंत्री भी बड़े गौर से देख रहे हैं। हालांकि ये पॉलिटिकली कहा जाता है, लेकिन पता नहीं उसके पीछे इकॉनमी की ताकत कितनी मजबूत या कमज़ोर है कि अमीर इस सिस्टम में, खासतौर पर पिछले 9-10 साल की बात करें तो और ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। इस बीच में एक सर्वे आ रहा है SBI का जो ये बता रहा है कि नहीं, मिडिल क्लास के इनकम में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। इसे कैसे समझा जाए? आपका कहना बिल्कुल सही है। इनइक्वालिटी जो है, जो अमीर तबके और गरीब का बढ़ रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन फर्क यही है कि जो कम तक इनकम कैटेगरी के लोग हैं, चाहे मध्यम वर्ग के हो या जो गरीबी से मध्यम वर्ग में आए हैं, इनका इनकम बढ़ रहा है। तो ये पहले क्या होता था कि अमीरों का ही इनकम बढ़ता था, बाकी का सब स्टैटिक होता था। आप 20 साल पहले देख लीजिए, जो हमारे सैलरीज होते थे हमारे ही प्रोफेशन में, और आज आप देखिए जो एंट्री लेवल सैलरीज आज है और 20 साल पहले में कितना फर्क है। तो ये ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन अमीर ज्यादा अमीर उनका इनकम ज्यादा तेजी बढ़ रहा है। विरोधी इस कोशिश में है कि मिडिल क्लास को मोदी के खिलाफ कर दो। मोदी इस कोशिश में है कि मिडिल क्लास का दायरा और बढ़ा दो। प्रधानमंत्री ने पहले लाल किले से 13.5 करोड़ गरीबों को न्यू मिडिल क्लास में पहुंचाने का ऐलान किया, फिर 10 साल में मिडिल क्लास की आमदनी 3 गुना बढ़ाने वाला सर्वे दिखा दिया। अब आपको बताते हैं इस सर्वे का बेस क्या है। 2013-14 में 5 से 10 लाख आमदनी की कैटेगरी में 37 लाख इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए। 2023-24 में 5 से 10 लाख आमदनी की कैटेगरी में 1 करोड़ 10 लाख इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए, यानी 3 गुना बढ़ोतरी। 2013-14 में 10 से 20 लाख आमदनी की कैटेगरी में 12 लाख इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए। 2023-24 में 10 से 20 लाख आमदनी की कैटेगरी में 45,54,000 इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए, यानी करीब 4 गुना बढ़ोतरी। 10 साल पहले 20 से 25 लाख आमदनी की कैटेगरी में 4,10,000 इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए। इस साल 20 से 50 लाख आमदनी की कैटेगरी में 19,20,000 इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए, यानी करीब 4.5 गुना बढ़ोतरी। 10 साल पहले 50 लाख से 1 करोड़ आमदनी की कैटेगरी में 80,000 इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए। इस साल 50 लाख से 1 करोड़ आमदनी की कैटेगरी में 3,32,000 इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए, यानी 4 गुना बढ़ोतरी। 2013-14 में 46,000 टैक्स पेयर्स ने अपनी आमदनी 1 करोड़ से ऊपर दिखाई। 2023-24 में 1,70,000 टैक्स पेयर्स की सालाना आमदनी 1 करोड़ से ऊपर रही, यानी यहां भी करीब 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनकम टैक्स रिटर्न की ये नंबर एब्सोल्यूट है। इनसे ये तो साबित होता है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, टैक्स का दायरा बढ़ा है, रिटर्न भरने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, सरकार की आमदनी बढ़ी है तो वो खर्च भी कर रही है। लेकिन मिडिल क्लास की चिंता अपनी जगह कायम है। लोक नीति CSDS का सर्वे कहता है कि 15 से 34 साल के 36% युवाओं की सबसे बड़ी चिंता नौकरी और रोजगार की है। 29% गरीबों को बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या लगती है। 35% अमीरों को बेरोजगारी की समस्या दिखती है। मिडिल क्लास में 39% लोगों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। यह सच है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए मोदी प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस करना आसान बना रहे हैं। राहुल गांधी का अप्रोच उल्टा है। राहुल गांधी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को करप्शन का अड्डा बताते हैं और अंबानी अडानी करके बिजनेस कम्युनिटी में भय का माहौल बनाते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एस्पिरेशन में जीता है। मिडिल क्लास भविष्य की ओर देखता है। यही मध्यम वर्ग मोदी का पक्का वोटर है। ये बड़े शहरों में भी रहता है, लेकिन इस वर्ग की ज्यादा आबादी टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहती है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का कार्टून बनाकर उनको नाम दिया महंगाई मैन। 7.44% महंगाई दर वाकई है टेंशन बढ़ाने वाली। विकास से ऊंची महंगाई दर सरकार को महंगी पड़ेगी।
राहुल गांधी सब्जी मंडियों के चक्कर काट आए हैं। जवाब मोदी को देना है। सरकार कह रही है कि महंगाई है भी तो क्या, आमदनी तो बढ़ रही है। लेकिन ये तर्क चलता नहीं है। टमाटर के रेट कंपेयर करने वाली जनता को अगर राहत नहीं मिली तो सरकार के लिए आफत से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार के सामने दो ही बड़े चैलेंज हैं। महंगाई को 35% लोग सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं और बेरोजगारी को 29% लोग सबसे बड़ा चैलेंज बताते हैं। यहां पर मोदी के लिए बस एक फैक्टर काम करता है, वो है गुडविल। मोदी के प्रति जनता का गुडविल बरकरार है। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक महंगाई से लड़ने में मोदी का स्कोर अब भी दूसरी सरकारों से हाई है। 42% लोगों को लगता है कि महंगाई पर कंट्रोल का मोदी मॉडल बढ़िया है। 25% लोगों ने बताया कि मनमोहन सिंह इस फ्रंट पर बिटर थे। जो लोग कहते हैं कि मोदी राज में सिर्फ अमीरों की अमीरी बढ़ी और गरीब पहले से गरीब हो गए, उनके लिए प्रधानमंत्री ने आज एक और डेटा शेयर किया। देश में प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। इनमें से 56% जनधन खाते महिलाओं के नाम हैं। 67% जनधन खाते गांवों और छोटे कस्बों में हैं। जनधन खाता इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। इन खातों के जरिए ही मोदी गांव-गांव तक पहुंचे और गरीबों के हर घर तक मोदी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचा। मोदी का महिला वोटर आउटरीच प्रोग्राम भी इन्हीं जनधन खातों से स्टार्ट हुआ। असली सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसे होंगे, नहीं तो सारी सशक्तिकरण की बातें फर्जी हैं। जेब में पैसे होंगे तभी तो सशक्तिकरण होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। बहुत महिलाएं हैं, बहुत बेटियों को मैं जानता हूं, स्कूल से पास आउट होती हैं, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, कॉलेज बहुत दूर है, जा नहीं सकती और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अपने समाज में ऐसे ही है ना, घर में एक बेटा हो एक बेटी हो, बेटी की पढ़ाई छुड़वा लेते हैं, पैसे नहीं हो तो बेटे को पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चियों की पढ़ाई चालू रहेगी। बहुत सारे लोगों को जो जानता हूं जो पैसे की वजह से अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाते। 1000 रुपए महीना कम नहीं होता। अरविंद केजरीवाल हजार रुपए महिलाओं के बटुए में डालकर अगर उनका वोट लेना चाहते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम तो अब लगभग सभी पार्टियां लॉन्च कर चुकी हैं। लेकिन चुनाव दर चुनाव महिला वोटर का भरोसा मोदी पर है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी उनके भरोसे पर खरे उतरे हैं। बात सिर्फ पैसे की है ही नहीं, बात है सम्मान की, बात है पहचान की और बात है स्वाभिमान की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।